हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ बिंदु बालकुसरिया, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है C4 साइकिल। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। C4 साइकिल को और किस नाम से जाना जाता है? हैच एंड स्लैक साइकिल के नाम से। ठीक है, इस साइकिल को सबसे पहले हैच एंड स्लैक ने दिया था। इन्होंने क्या किया था? इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसी के नाम पे हैच एंड स्लैक साइकिल कहा जाता है। इन्होंने गन्ने का जो प्लांट होता है और मेज का, ठीक है, इसके लिए उसमें इसकी क्या की थी? स्टडी की थी। ठीक है, यह साइकिल जो है वो अधिकतर मोनोकॉट प्लांट में जो है वो चलता है। ठीक है, जैसे कि शुगर कैन, मेज, सरगासम। ठीक है, कुछ डाइकोट लीव्स वाले प्लांट में भी ये जो साइकिल है वो पाए जाते हैं, जैसे कि एमरेंथस, यूफोर्बिया और चिनोपोडियम। ठीक है, हैच एंड स्लैक 1966 ने अन्य प्लांट्स में भी इस क्रिया का स्टडी किया और निष्कर्ष निकाला कि प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन का एक अतिरिक्त पाथ होता है, जिसे C4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या C4 साइकिल या बीटा कार्बोक्सिलेशन साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, इसे C4 साइकिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन कंपाउंड वाला होता है। ठीक है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ये इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है C4 साइकिल का। ठीक है, अब देखते हैं C4 प्लांट्स के कुछ कैरेक्टर्स। ठीक है, C4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल फैमिली किस्म ग्रैमिनी के सदस्यों, ठीक है, मेज एंड शुगर केन में पाया जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त यह साइकिल जो है वो साइप्रेसी, एजोसाइसी, एमरेंथेसी, चिनोपोडिएसी, यूफोर्बिएसी एंड और निक्टेजिनेसी एक्सेट्रा फैमिली के कुछ सदस्यों में भी जो पाया जाता है। ठीक है, C4 प्लांट जो है वो प्रायः उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ठीक है, इसका टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री सेल्सियस और लाइट की इंटेंसिटी हाई होती है। ठीक है, C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, अथवा फोटो रेस्पिरेशन की दर जो है वो बहुत कम होती है। ठीक है, C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं होती है, इसको याद रखना। C4 प्लांट्स में जो है वो फोटोसिंथेसिस की दर जो है वो कैसे होती है? बहुत अधिक होती है। ठीक है, 40 से 80 mg प्रति घंटा होती है, जबकि C3 प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की दर जो है वो 10 से 15 mg CO2 प्रति आवर होती है। ठीक है, C4 प्लांट्स के लीव्स में एक विशिष्ट शारीरिक संरचना पाई जाती है। इन प्लांट्स के लीव्स में वैस्कुलर बंडल्स, ठीक है, बंडल शीथ सेल के द्वारा कैसे होती हैं? घिरे रहती हैं। बंडल शीथ सेल भी मेसोफिल सेल्स के द्वारा घिरी रहती है। इस प्रकार की शारीरिक संरचना को हम क्या कहते हैं? क्रैंच एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, बंडल शीथ सेल और मेसोफिल सेल्स आपस में प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। ठीक है, C4 प्लांट्स में 2 टाइप्स के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। फर्स्ट है मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट और सेकंड है बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट। बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट सेल्स में प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट के साइज में कैसे होता है? लार्ज होता है। इसमें ग्रेना जो है वो एब्सेंट होता है और स्टार्च ग्रेन जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, मेसोफिल सेल्स में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट साइज में स्मॉल होते हैं और इनमें ग्रेना जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जबकि इनमें क्या एब्सेंट होता है? स्टार्च ग्रेन जो है वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, पैरुविक एसिड से मैलिक एसिड व एस्पार्टिक एसिड का फॉर्मेशन जो है वो मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, C4 प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन से संबंधित 2 टाइप्स के एंजाइम जो है वो सिस्टम में पाए जाते हैं। फर्स्ट है उसमें
राइबोलोस डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, या इसको कहते हैं RU रुबिस्को, ठीक है, RUBISCO, रुबिस्को एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह एंजाइम जो है वो बंडल से सेल में पाया जाता है और यह एंजाइम जो है मैलिक एसिड के ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के द्वारा क्या होता है, पायरुविक एसिड के फॉर्मेशन की क्रिया को कैटालाइज करता है। ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है वो क्या होता है, C3 साइकिल के द्वारा फिक्सेशन कर लिया जाता है उसका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फास्फोइनोल पायरुविक कार्बोक्सिलेज एंजाइम। यह एंजाइम मीसोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है तथा यह वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को C4 साइकिल के द्वारा क्या करता है, फिक्सेशन करता है। ठीक है, C4 प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन C4 साइकिल व C3 साइकिल के द्वारा होता है। ठीक है, ये जो डायग्राम है वो किसको शो कर रहा है, ये क्रेंज एनाटॉमी को। ठीक है, जिसमें कि ये हमारा क्या है, वैस्कुलर बंडल है, जाइलम और फ्लोएम, ये दोनों हमारा क्या है, वैस्कुलर बंडल। ये दोनों वैस्कुलर बंडल किसके द्वारा घिरे रहते हैं, बंडल शीथ के द्वारा। ठीक है, और ये बंडल शीथ किसके द्वारा घिरे रहते हैं, मीजोफिल सेल्स के द्वारा, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, क्रेंज एनाटॉमी कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ C4 साइकिल। ठीक है, हैचेंस लाइक में दो कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जो है वो होती है। ठीक है, इनमें से फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन क्रिया जो है मीसोफिल क्लोरोप्लास्ट में और सेकंड कार्बोक्सिलेशन क्रिया जो है वो बंडल से क्लोरोप्लास्ट में कंप्लीट होती है। ठीक है, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के माध्यम से लीफ के अंदर प्रवेश करती है। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ प्रवेश करती है, स्टोमेटा के माध्यम से लीफ के अंदर। ठीक है, और साइटोप्लाज्म में पहुंचकर यह कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की उपस्थिति में क्या करता है, जेल के साथ घुलकर H2CO3 बनाती है। ठीक है, ठीक है, H2CO3 बनाती है और अंत में क्या होता है, आयोनाइज्ड होकर ये क्या बनाती है, HCO3 बनाती है। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन में क्या हो जाता है, ये टूट जाता है। ठीक है, ये जो बाइकार्बोनेट आयन होते हैं वो फास्फोइनोल पायरुविक कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में, ठीक है, मेसोफिल सेल्स के साइटोप्लाज्म में फास्फोइनोल पायरुविक एसिड से क्रिया करके, ठीक है, PEP के साथ क्या करता है, वो क्रिया करके क्या बनाता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, इसका वो फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इस प्रकार से बना ऑक्जेलो एसिटिक एसिड क्या होता है, मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट में डिफ्यूज्ड हो जाता है। ठीक है, मतलब मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट में पूरी तरह से वो फैल जाता है और ट्रांस एमिनेज एंजाइम की उपस्थिति में, ठीक है, एस्पार्टिक एसिड में क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, और NADP प्लस स्पेसिक मैलेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम, ठीक है, NADPH में मैलेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की उपस्थिति में क्या करता है, मैलिक एसिड में रिड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट में बना मैलिक एसिड प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा क्या हो जाता है, डिफ्यूज्ड होकर, ये हमारा क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा है जो मेसोफिल और बंडल शीथ को आपस में जोड़ के रखता है। ठीक है, तो मेसोफिल सेल्स में जो मैलिक एसिड बना वो क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा, ठीक है, बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट में चले जाता है। ठीक है, और वहाँ पर वो क्या हो जाता है, डीकार्बोक्सिलेट होकर पायरुविक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड में
टूट जाता है, ठीक है, मतलब उसका फॉर्मेशन करता है। ये हमारा पायरुवेट और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये जो है मैलिक एसिड है वो एक तो पायरुविक एसिड बनाता है और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। यहाँ तक क्या हुआ, फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस हुई, ठीक है। अब सेकंड कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस जो है बंडल से सेल के क्लोरोप्लास्ट में होती है, ठीक है। अब जो CO2 है वो जो रिलीज़ हुआ था वो RUDP-C एंजाइम के उपस्थिति में, ठीक है, राइबोलेज डाइफॉस्फेट के द्वारा क्या होता है वो ग्रहण कर लिया जाता है, ठीक है। और केल्विन साइकिल या C3 साइकिल की भांति फास्फोरिक ग्लिसरिक एसिड का क्या करता है वो फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये जो फास्फोग्लिसरिक एसिड है वो C3 साइकिल में क्या हो जाता है, यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। और हेक्सोस मोनोफॉस्फेट सुक्रोज व स्टार्च का क्या करता है, ये फॉर्मेशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है इसमें, जो बंडल से सेल के क्लोरोप्लास्ट में जो पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हुआ रहता है वो क्या हो जाता है, फिर से प्लाज्मोडेस्माटा की सहायता से मेसोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में डिफ्यूज्ड हो जाता है, ठीक है। और वहाँ पर इसका क्या हो जाता है, फास्फोरिलेशन होता है, जिसके कारण फास्फोइनोइल पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये जो प्रोसेस है वो कौन से एंजाइम की उपस्थिति में होती है, पायरुवेट आर्थोफॉस्फेट डाइकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, ठीक है। इस प्रोसेस में AMP का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जिसका क्या होता है, फास्फोरिलेशन ATP के द्वारा एडिनिलेट काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है, ठीक है। और 2-ADP का फॉर्मेशन करता है। बाद में ये जो ADP है वो फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन में क्या होता है, फिर से ATP में चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे जो PEP का फॉर्मेशन हुआ रहता है बाद में मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट से डिफ्यूज्ड होकर मेसोफिल सेल्स के क्या होता है, साइटोप्लाज्म में फिर से डिफ्यूज्ड हो जाता है, ठीक है। और फिर से C4 साइकिल के लिए सबस्ट्रेट की भांति क्या करने लगता है, वो वर्क करने लगता है, ठीक है। इस प्रकार से C4 साइकिल जो है वो रन करता है। फिर देखते हैं बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इसका। C4 प्लांट्स में C3 प्लांट्स की अपेक्षाकृत 2 से 3 गुना प्रोडक्शन अधिक होता है, ठीक है। C4 प्लांट्स की अत्यंत कम मात्रा का भी उपयोग करने की क्षमता रखता है ये, ठीक है। PEP-C एंजाइम में RUDP-C एंजाइम की अपेक्षाकृत कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति अधिक आकर्षण होता है, ठीक है। C4 प्लांट गैसियस डिफ्यूज़न के प्रति अधिक रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है। ये इसका सिग्निफिकेंस है।